ईरान ज़हनी तौर पे पूरे तरीके से तैयार था कि हम पे जो वॉर वेज की जाएगी वो हमें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। इसीलिए उन्हें पता था हमारे जहाज़ जो हैं फ़िज़ाई हैं वो उस तरीके के नहीं हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ। ये जितना मर्ज़ी परचेज़ कर लेते, टॉप की जो कंपनीज़ हैं वो जेट्स की, वो तो अमेरिकन हैं, लॉकहीड मार्टिन, और अमेरिकन ने 1960 की दहाई में एक पैसिव अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है रीजन में कि जो तैयारे इसराइल को दिए जाएंगे वो पूरे अरेबियन पेनिनसुला के अंदर है, ये जो गल्फ़ पेनिनसुला है और मिडल ईस्ट में किसी को नहीं दिए जाएंगे। मतलब जो हेजमनी है, इजारादारी, वो इसराइल के पास रहे। अब देख लें उस तरह के F-35 अभी मुआहदा किया सऊदी अरेबिया ने, अभी तक उन्हें ट्रांसफ़र नहीं हुए, और उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। तो इरानियंस को पता था कि उस चक्कर के अंदर हम पड़े तो हम तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उन्होंने काम ही किया कि इसके ऊपर स्टॉक पाइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स के। अब उनके पास 2500 से 4000 के मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, डिफरेंट नोयत के मिसाइल्स हैं। और यहाँ पे हम नाजरीन को बता दें, इस ऑपरेशन का नाम है फतह खैबर शिकन, और ये पूरे का पूरा रिलीजियस कॉनोटेशन है इसकी है। जिस तरीके से दूसरी तरफ उन्होंने रखा हुआ है लाइन्स रोर। तो मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थी, कोई प्लान ऑफ एक्शन नज़र नहीं आता, कोई प्रायर थॉट थ्रू उस तरीके से किया नहीं गया। अमेरिका ने हमले के वक्त एक नी जर्क रिएक्शन नज़र आता है। नी जर्क रिएक्शन है, अचानक से ऑपरेशन हमला कर दिया। आप देखें क्या कह रहा है अभी मार्को रूबियो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अमेरिका का JD वैंस खामोश है, नायब सदर, वो किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहा। और मार्को रूबियो कह रहा है कि हमें खबर आई थी कि इजरायली अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमने अटैक कर दिया। उनसे कोई बात बन नहीं पा रही। वो इस वक्त कांग्रेस को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। अवाम 100 से ऊपर शहरों के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, अभी खबरें आ रही हैं 160 लोग मार दिए अमेरिकी फ़ौज के उन्होंने, बहरीन की अपना जो उनका हेडक्वार्टर था उधर अटैक करके। अभी तक की अमेरिकन जो पेंटागन की खबर यही है 6 फ़ौजी और 15-20 ज़ख्मी हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं डेथ टोल, 1085 के करीब डेथ टोल हो गया हुआ है अगर हम ईरान की बात करें। यहाँ मैं अपने नाजरीन को, व्यूअर्स को बता दूँ कि इसराइल कर क्या रहा है। इसराइल वहाँ पे अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू हो गया। स्कूल को अटैक किया, आपको याद है 167 लड़कियाँ, सबसे बड़ा जनाजा हुआ, पूरा कब्रिस्तान बसाना पड़ा उन बच्चियों के लिए। और ये क्या नैरेटिव लेके आए थे बयानिया कि हम ईरानियों को आज़ादी दिलाना चाहते हैं और ईरानी कर लें। भाई तुमने वहाँ पे 70,000 इंसान का जो ज़बा खाना गज़ा में शुरू किया, पूरी दुनिया ने लाइव मोबाइल पे जेनोसाइड देखी, कत्लेआम मुसलमानों का देखा, तुमसे कोई खैर की तवक्को है मुसलमानों को है? आप देख लें, छठा दिन है, 120 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मुझे बताएं कोई प्रोटेस्ट हुआ ईरान में? अब तो फ़ौज लड़ रही है, फ़ौज तो सड़क पर मार नहीं रही किसी को है, तो निकल आए ना वो लोग है। ईरानी कौम है पूरी की पूरी जो है इत्तेहाद और उसका जो आप कह लें कि यकजा इस वक्त है, उसकी बड़ी रीज़न है उनकी हिस्ट्री। याद रखिए पूरी कौमें, ईरान की बात नहीं है, हमेशा क्राइसिस के अंदर कौमें जो है ना इंटीग्रेट कर जाती हैं। क्या हाल है कौमें, पता ही करो कौमों की जो इंटीग्रेशन का पता चलता है जब क्राइसिस के अंदर। आप 10 मई का क्राइसिस देख लें, वो तमाम वॉरियर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक PTI के थे, वो क्या पाकिस्तान के वॉरियर नहीं बन गए उस समय? तमाम फॉल्ट लाइन ख़त्म नहीं हो गई थी। हम सारे एक पेज के ऊपर नहीं आ गए थे कि भाई जो भी इंटरनल डिस्कॉर्ड है, जो भी हमारे आपस के घर के मसाइल हैं, हम उसे मतलब वी कुड ईजिली पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, लेकिन वो सारा अमल हम खुद करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू बी टेलिंग अस क्या करना है। इसीलिए हमने इंडिया को हिट किया। आप देखें वो किस तरीके से इमरान खान की बात करें, आंख का मसला हो गया कुछ है, इतने तुम सगे पाकिस्तान के और इतने तुम सगे इमरान खान के। जब वो इलेक्शन जीता था तो तब तो नहीं उसे हाथ में लाया, जब उसने पहले दिन ही स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया हाथ में ला ले। तो ये सारे का सारा 2 नंबर ही है। अच्छा, हम बात करते हैं ईरान की है। ईरान की हम आगे बात बताऊँ आपको। अब चूँकि बन नहीं पा रहा ना इसराइल से ईरान को मैनेज करना, अब उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दी है। सादा अल्फाज में अगर मैं अपनी आवाम को बताऊँ कि वो हमला कर रहे हैं, लेकिन उसका लग रहा है इल्ज़ाम ईरान पे। अभी खबर आ रही है कि साइप्रस में जो कि ब्रिटेन की वहाँ पे मिलिट्री पोस्ट है, उसके ऊपर जो अटैक किया गया वहाँ पे, वो अटैक जो है ईरान की तरफ से नहीं आया। और ये कौन कह रहा है? ये UK की खुद फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। तो फिर कहाँ से हुआ वो? मैं ये तो बता रहा हूँ, अभी वो उसके वेयर अबाउट्स ढूंढना चाह रहे हैं कि कहाँ पे लॉन्चर था जहाँ से अटैक हुआ, क्योंकि वो इसराइल चाहता है कि UK भी जंग में कूद जाए। जिन्होंने कहा बेसिस देंगे, तैयारी नहीं देंगे, क्योंकि हमने इराक वॉर से बहुत कुछ सीखा है। दूसरी तरफ कतर और सऊदी अरेबिया में मोसाद के एजेंट को अरेस्ट किया गया, जो क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे उधर के एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को। ईरान ने पाकिस्तान को कहा, क्योंकि याद रखें हमारा सऊदी अरब से मुआहदा है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस ने पूछा कि क्या आपने हिट किया उस जो ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब में? उन्होंने कहा हमारी तरफ से हिट नहीं हुआ, ये इराक से आया हमला।
अब उसको चेक करने की ज़रूरत है कि कौन है जो ये फसाद फैलाना चाहते हैं, सुन्नी वर्ल्ड को शिया वर्ल्ड के साथ लड़ाना चाहते हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने तो ट्वीट करके कह दिया हमारा कोई अमल दखल नहीं, लेकिन मजबूरी थी हमारी है कि अगर आपकी सरहद देखें जी, अगर खलीजी रियासतों की फ़ज़ा इस्तेमाल होगी, उधर से एयर स्ट्राइक आएगी, उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी, तो फिर क्या करें? वॉर के अंदर तो अमेरिका ने खुद बता दिया कि अखलाकियात की कोई जगह नहीं। ऐसे ही है ना, वो तो बैठे हुए से मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर जनीवा में जब इन्होंने ये हरकत शुरू की है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि खलीजी ममालिक के ऊपर जब ईरान हमला कर रहा है, जंग कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ना, महीना 2 महीना 3 महीना कितनी चलेगी? 3 साल कितना भी चलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सालों के अंदर तो कुछ भी नहीं जा सकते, महीना भी बड़ा मुश्किल है। याद रखें, इस जंग को आप आलमी मईशत से जोड़ें। जितनी देर वो रूट, वो रास्ता बंद रहेगा, उतनी देर तक आलमी मईशत का गला ईरान की कंट्रोल में है, वो दबा देगा उसे। तो जब जंग ख़त्म होगी उसके बाद खलीजी ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात किस तरह बहाल मैं होंगे? आपको बताऊं, पहले भी कोई आइडियल ताल्लुकात उनके थे नहीं। 2022-23 में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर कर दिए चाइना ने, उसके अंदर आपको पता है कि रिप्रोचमा साइन कराया दोनों के दरमियान है। और अभी भी हम रिसेंट हिस्ट्री में देखते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक हालात बेहतर थे। लेकिन जब वाशिंगटन पोस्ट ने ख़बर लिखी ना कि सऊदी अरब ने और फिर इजराइल ने अमेरिका को पुश किया, उसके बाद काफ़ी मसाइल थे। ऐसा मैं आपको बताऊं, हमारे नाज़रीन को भी बता दें, क्योंकि ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे पोस्ट ट्रुथ का वर्ल्ड है, मतलब पोस्ट ट्रुथ की दुनिया है जिसमें सच कहीं गुम हो जाता है जब आप सोशल मीडिया से चीज़ें लेते हैं। इसलिए आपको हर चीज़ ना इस फोक ऑफ वॉर के अंदर जिसमें समझ नहीं आ रही है, आपको बड़े ध्यान से लेना पड़ती हैं। वाशिंगटन पोस्ट किसका अखबार है? अमेज़ोन का। अमेज़ोन किसका है? जेफ बेज़ोस का। ईरान ने दुबई के अंदर इनके डाटा सेंटर को हिट किया और इन्होंने ख़बर लगा दी है। तो क्या ऐसा नहीं कि वो सऊदी अरब को खड़ा करना चाह रहे हैं ईरान के सामने? लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं। अब ये अखबार इतने मोतबर नहीं ठहरे। जो हालात दुनिया के बने हुए हैं ना, हमें हर चीज़ को वी नीड टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हमें हर चीज़ को चखना पड़ेगा कि वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, ये ठीक भी बात है कि नहीं है। मैंने कहा ना, इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है इसराइल। अभी खबर आज के दिन की है कि नाटो ने एक मिसाइल चला है जो कि शाम की सरहद से होता हुआ, इराक से होता हुआ कहाँ गिरने वाला था? तुर्की में। तुर्की नाटो का पार्ट है, नाटो के डिफेंस सिस्टम ने उसको रोका। अब आप मुझे बताएं, ईरान नहीं चाहेगा कि तुर्की ने तो उल्टा अपनी जो एरियल स्पेस है वो इस्तेमाल ही नहीं होने दी। अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डा वहाँ पे भी है, उन्होंने कहा यहाँ से नहीं उड़ना। मुझे लगता है कि तेल अवीव जो है ना, अब इस जंग के अंदर थकन का शिकार होना शुरू हो गया। याद रखें, उनके फ़ौजी पिछले 3 साल से वॉर के अंदर है मुसलसल, और नफसियाती मसाइल इतने हैं कि अभी बंकर्स के अंदर है ना, वहाँ पे लोग हैं, उन लोगों ने कॉल करनी शुरू कर दी और सेंटर बनाया गया साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से। उसमें वो कह रहे हैं बंकर में कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, हम एग्जॉस्ट हो गए हैं इस मुसलसल सायरन से, खौफ आता है हमें। और उनके जो फ़ौजी हैं उनका डाटा उठाएं, 12,000 फ़ौजी जो हैं वो सुसाइडल हुए पड़े हैं, उनके लोग हैं। क्योंकि देखें, एंड गेम की तरह आप तो वॉर मुसलसल किए जा रहे हैं, और इसमें भी नेतन्याहू का कसूर है, करप्शन के चार्जेस हैं। अगर जंग खत्म हुई ना, उसके ट्रायल के अंदर वो जेल में जाता है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने सदर से रिक्वेस्ट की थी इन्हू माफ़ कर दे, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया कि तुम होते कौन हो हमारे दाखिली मामलात में दखल अंदाजी देने वाले। और अगर अमेरिका में देखें, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ फंसा हुआ है? एप्स्टीन फाइल में। उसने भी डिस्ट्रैक्शन करनी है। तो उसका एक पहलू ये ज़रूर है कि डिस्ट्रैक्शन का अमल है कि एप्स्टीन फाइल की सारी बहस जो है बैक बर्नर पर चली गई हुई है। लेकिन मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो है ना, वो कह लें कि मॉन्स्टर से बचते हुए, एक जो मसला है क्राइसिस से बचते हुए, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। और रजीम चेंज कर रहे थे, ये रजीम चेंज होगा, लेकिन मुझे लगता है रजीम चेंज अमेरिका में हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर कांग्रेस जो है सोच रही है कि क्यों ना इसके मुआवजे की तहरीक लेके आए, इम्पीचमेंट करें इस इंसान की जिसने अमेरिका के फ़ौजियों को उस जंग में झोंक दिया। ये ताने मारता था कैमला हैरिस को कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अमेरिकी फ़ौजियों के बेटों की लाशें जो हैं वहाँ से हम लेके आए हैं। आज उस जगह पे खुद खड़ा है। अभी राइटर्स ने एक इदारे के साथ मिलकर सर्वे किया, 75% ने कहा हम इस जंग के हक़ में नहीं हैं। देखिए, हक़ में क्यों नहीं है? ईरान दुश्मन तो है, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है कि ऐसा सच तो कोई थ्रेट ही नहीं ईरान से। जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह चुकी हुई है कि वहाँ के ऊपर इस लेवल की एनरिचमेंट नहीं हो रही कि वो न्यूक्लियर वेपन के करीब नहीं है। आपकी तुलसी गबार्ड नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर कह चुकी है ऐसा कुछ नहीं है। और यही अगर आपको याद हो, थोड़ा पीछे चले जाते हैं 23 साल पहले, 2003 WMD वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे वहाँ के ऊपर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इंस्पेक्शन ने कहा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। उसके बावजूद बुश ने और टोनी ब्लेयर ने अटैक किया, 12 लाख बंदा मर गया, 19 लाख वहाँ पे ज़ख्मी हुआ। वहाँ पे WMD नहीं था, लाई ऑफ द सेंचुरी था ये।
डोनाल्ड ट्रंप सेम वो कर रहे हैं। वो एटलीस्ट उसने अपनी आवाम को कन्विंस किया 9/11 के बाद है कि वहाँ पे है अटैक, और मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ वहाँ पे अटैक है। नेतन्याहू, तब भी यही मॉन्स्टर था वहाँ पे नेतन्याहू। अब नेतन्याहू का मसला क्या ईरान से और इराक से, वो हित्ते के अंदर ताकतवर गवर्नमेंट नहीं देखना चाहता। उसको बादशाहती निज़ाम सऊदी अरब का ये सारा अच्छा लगता है, जिसमें ये माल खाते हैं, माल बनाते हैं, फ़ौजें अपनी हल्की रखते हैं। जिस मुल्क की फ़ौज ताकतवर होगी वहाँ पे बादशाह नहीं चल सकेगा, फ़ौज किसी वक्त गन रख लेगी, है कि नहीं। इजिप्ट चेक कर लें, मिस्र के अंदर फ़ौज ताकतवर है, कोई चक्कर नहीं सदारत का। अपने मुल्क में चेक कर लें, कितने बड़े से बड़े मैंडेट वाले गिरा दिए आर्मी ने। तो फिर उनको भी अच्छी तरह पता है कि फ़ौज ताकतवर करना हमारे मफाद में नहीं, लेकिन फ़ौज का ताकतवर ना होना इजराइल के मफाद में है। तो एक ऐसी फ़ौज 5.5 लाख आर्मी थी उसकी बास पार्टी की, और उसका बॉर्डर टच करता सऊदी अरब को। सऊदी अरब को भी बड़ा डर था कि यार हमें ना पड़ जाए। 10 साल की वॉर लड़ी है उन्होंने आपस में, इराक ईरान ने, आपको पता होगा 1980 की दहाई के अंदर है। तो वो चाहता था इसको तो गिराएं, इस मॉन्स्टर को तो गिराएं, तो गिरा दिया। दूसरा कौन सा कंट्री था जो कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें पावर, जो कि हिट करने की सलाहियत रखता था, वो था ईरान। तो अब आपके सामने ईरान की सूरत हाल है। बाकी जितने कंट्री हैं उनको वो तोड़ चुका है, डैमेज कर चुका है, पपेट रजीम वहाँ के ऊपर है, और उन लोगों का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है वो बड़ी पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के रख दिया है। बॉर्डर जो हैं वो फारग हो गए हैं, पोरस हो चुके हैं। जब चाहते हैं एरियल स्ट्राइक करते हैं कि नहीं, लेबनान के अंदर है, जब चाहते हैं सीरिया के अंदर स्ट्राइक कर देते हैं। वो रीजन के अंदर एक न्यू कॉलोनियलिज्म के तहत मामला लेके आगे चल रहे हैं, जिसके पीछे खड़ा है ग्रेटर इसराइल का कॉन्टेक्स्ट है। ईरान के वो बखिए उधेरना चाहते हैं, इसको कई हिस्सों के अंदर तकसीम करने का ख्वाब है उनका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब उस तरह से नहीं है, और ना वो कर सकते हैं। उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन ज़मीन पे कौन उतरा हुआ है? इजराइल वहाँ पे पहले उतरा हुआ है। वो तीनों बॉर्डर के ऊपर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट बैठे हैं उनके साथ ताल्लुकात में, और एक सेपरेटिस्ट हमारे बॉर्डर पे भी बैठा है जो ग्रेटर बलूचिस्तान चाहते हैं, और वो ग्रुप है मजीद ब्रिगेड और BLA का। अब देखें, बॉर्डर की उस तरफ लड़ाई हो या इस तरफ लड़ाई हो, हम ये नहीं कह सकते कि साडा मसला नहीं है। याद रखें, जब इस दरवाजे तक वॉर आ जाती है ना, तो टेक्निकली वो आपके घर तक आ चुकी है, आप तस्लीम करें या ना करें। और 2 सूबे हमारे एक वक्त के अंदर हॉट हो चुके हैं। दोनों बॉर्डर हम कैसे कर सकते हैं, और तीसरे बॉर्डर के ऊपर मोदी बैठा हुआ है।